दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश साहू विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय रेडी अलवर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम यहाँ ऑनलाइन क्लासेज गणित की स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 12 विषय गणित यूनिट 1.1 संयुक्त फलन। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा जैसे कोई दो फलन f such that a to b और दूसरा फलन g such that b to c हो तो इनका संयुक्त फलन GOF such that a to c द्वारा निरूपित करते हैं। कैसे दोस्तों देखिए, जैसे हमारे पास में तीन समुच्चय हैं a b c। हमारा समुच्चय a से समुच्चय b में जो संबंध है इसको फलन f से प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो हमारा समुच्चय b से c है उसको फलन हम g से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमारा जो संयुक्त फलन होगा दोनों से वो ये होगा, a से c में संबंध होगा और उसको हम प्रदर्शित करेंगे GOF फलन से। और हमारा जो ये समुच्चय इसमें जो होगा वो a से c होगा, ये होगा संयुक्त फलन। तो दोस्तों एक बार और देखें हम संयुक्त फलन को। कोई दो फलन f a से b में हो और दूसरा फलन g b से c में हो तो संयुक्त फलन हमारा होगा GOF जो a से c में संबंधित होगा। इसके हम सूत्र देखें तो जैसे GOF का देखें सबसे पहले हम, तो इसका सीधा सा एक तरीका है, आप इस O को हटाइए और बड़ा कोष्ठक लगाइए। इसी प्रकार यदि हमारे पास में FOG फलन हो तो इसका भी इसी प्रकार करेंगे, हम O को हटाएंगे और बड़े कोष्ठक का प्रयोग इस तरीके से हम करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास में यहाँ 1.1 में दो सूत्र काम आते हैं। सूत्र दोनों तरफ से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है और इधर से भी, ये दोनों तरफ से लग सकता है सूत्र। तो इस प्रकार ये हमारा संयुक्त फलन है। अब हम दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि फलन f such that r2r तथा g such that r2r दो फलन निम्न प्रकार से परिभाषित हो तो FOGX तथा GOFX याद कीजिए। दोस्तों पहले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये 1.1 से 1.1 पढ़ा रहे हैं क्रम वाइज, रोज हम वीडियो देंगे आपको रेगुलर तरीके से। क्वेश्चन हमारा है fx इक्वल टू x एंड gx इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको FOG x याद करना है। मैंने अभी आपको सूत्र बताया था ऊपर FOGX, एक ही तरीका बताया कि इस O को हटाइए आप और बड़ा कोष्ठक लगाइए। तो जैसे हमने O हटाया, बड़ा कोष्ठक लगा। अब हमारे पास देखिए GX का मान कुछ है हमारे पास, ऊपर क्वेश्चन में देखिए GX का मान है मॉड ऑफ x। आप इसको रखिए मॉड ऑफ x, GX का मान। दोस्तों अब हम यहाँ देख रहे हैं कैसा रूप बन गया हमारे पास में fx। देखिए चूंकि fx बराबर क्या है, ये भी क्वेश्चन में मिलेगा हमको, fx बराबर है हमारे पास x। तो अब यहाँ देखिए f के स्थान पर f है लेकिन x के स्थान पर क्या है, मॉड ऑफ x। तो इसको आप यहाँ रखिए मॉड ऑफ x, ये इसका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन हो रहा है इसमें GOFX तथा GOFX। इसका भी वही सूत्र होगा, O को हटाइए और बड़ा कोष्ठक लीजिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अंदर जो हमारे कोष्ठक के अंदर बना है वो फलन बना है fx। तो fx का मान देखिए आप प्रश्न में मिलेगा आपको, fx का मान है x और इस तरीके से जैसे हमने g लगाया तो ये बन गया gx। अब gx का मान ढूंढ लो, अब ये भी क्वेश्चन से मिलेगा, ये fx है, ये रहा gx। तो gx का मान है हमारे पास मॉड ऑफ x। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर है और दोनों ही हमारे आंसर सेम है। एक बार और देखो दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन देने के बाद में ये fx और gx भी दिया है। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है FOGX, तो हमने O हटाया और बड़ा कोष्ठक लगाया, gx का मान यहाँ से रखा, हमें रूप मिल गया fx का और fx का मान हमने देखा है x। तो इसका जो मान हमने रखा, x का जो मान है वो है फिलहाल मॉड x, ऐसे मॉड x रखा, तो ये आंसर प्राप्त हो गया। दूसरा हम देख रहे हैं GOFX, O हटाएंगे, बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, हमको रूप मिल गया fx का। fx का जो मान है वो है x, यह रखा, फिर हमें रूप बन गया gx का और gx का मान जो होता है वो हमारा मॉड ऑफ x।
दूसरा क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम कंडीशन का हम क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन, यदि f, g तथा h तीन फलन r से r यदि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर h स्क्वायर, gx बराबर cos x एवं hx बराबर 2x प्लस 3 हो, तो h o g o f तीन फलन है दोस्तों, संयुक्त फलन है, और अंडर रूट 2 पाई का मान लिखिए। यहाँ हम देख रहे हैं, इसका हल करते हैं। तीन फलन है हमारे पास में, f r से r, g r से r, h r से r। हमारा जो फलन fx है x स्क्वायर है, gx cos x है, और hx जो है हमारा 2x प्लस 3 है। हमें मान निकालना है h o g o f अंडर रूट 2 पाई का। दोस्तों हमें इसका मान याद करना है। अभी हमने जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, बिल्कुल इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, और भी जो हमारे 1.1 यूनिट 1.1 के सभी क्वेश्चन है वो इसी प्रकार हैं। उन सबको आप घर पर हल करें। जो क्वेश्चन आप पर हल नहीं हो उसको कमेंट्स में लिखें, हम आपको उस क्वेश्चन की वीडियो बना के भेजेंगे। जैसा कि हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ हमारे तीन फलन है, संयुक्त रूप में तीन फलन है, इनका हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले हमारा जो अंडर रूट 2 पाई है, इसको हम x मानते हैं। अंडर रूट 2 पाई को हमने x माना, और यहां पर इस मान को रखा। अब हमारे सूत्रों के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने अभी पहले क्वेश्चन बताया था आपको कि हम ओ हटाते चलेंगे और क्वेश्चन हमारा हल होता हुआ चलेगा। जैसे हम इस ओ को हटाएंगे, बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओ हमने हटाया, बड़ा कोष्ठक लगाया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे कोष्ठक के अंदर fx बन गया। fx का मान आप ढूंढिए, प्रश्न में मिलेगा आपको जरूर। fx का मान हमारे पास में x स्क्वायर है। अब हम इस o को हटाएंगे। जैसे o हटाया, बड़ा कोष्ठक लगाया, अब हमें रूट मिल गया gx का। चूंकि gx का जो मान है gx ढूंढिए आप। gx का मान है हमारे पास में cos x, तो आप यहाँ रखिए h gx, लेकिन x का मान क्या है, वो x स्क्वायर, तो आप यहाँ रखिए cos x स्क्वायर। अब हमें जो रूट मिल रहा है वो मिल रहा है hx का। चूंकि hx बराबर 2x प्लस 3, तो आप यहाँ रखिए 2x का मान कितना है, वो h की जगह h छोड़ दो, लेकिन x का मान कितना है, cos x स्क्वायर, यहाँ रखिए cos x स्क्वायर प्लस 3। अब आप x के मान को रख दीजिए। फलन आपका पूरा हल हो चुका है। x जो हमने शुरू में माना था, ये x बराबर अंडर रूट 2 पाई, इसको यहाँ इसकी जगह रखेंगे हम। या साइड से हम देखें, साइड में देखें 2 cos अंडर रूट 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस 3। हम ये अच्छे से जानते हैं, अंडर रूट पर यदि घात दो तो उस अंडर रूट को हटा दिया जाता है, और cos 2 पाई का मान 1 होता है। तो 2 और 3 हमारा 5 हो जाएगा। हम आपको ऐसा साइड बता दें, cos 2 पाई का मान 1 कैसे हुआ, ये हम जो एसटीसी नियम पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, वहां से हम इसको जानते हैं। डायरेक्टली आपको कितना भी बड़ा मान दे दे, कितनी भी बड़ा मान दे, आप उस मान में से पाई घटाते हुए चलिए। जैसे हम 2 पाई में से पाई घटाएंगे, पाई का मतलब 180 डिग्री घटाएंगे तो ये पाई बचेगा। फिर पाई में से वापस पाई घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब जो 0 का मान होगा वही 2 पाई का मान होगा दोस्तों। ये हमारा 11वीं क्लास का टॉपिक है, एसटीसी नियम, जिसको शॉर्ट में एसटीसी नियम कहते हैं। यहाँ से हमसे कितने भी डिग्री का जो मान पूछता है, डिग्री रेडियन में बात करें तो हम जो रेडियन पूछ रहा है उसमें से हम पाई घटाते हुए चलेंगे। जैसे हमने पाई घटाया, बड़ी संख्या है तो यदि जैसे छोटा हुआ तो उसको डायरेक्टली हल कर लेंगे। जैसे 2 पाई है तो उसको 2 पाई में से पाई घटाए तो पाई बचा।
फिर पाई में से पाई घटाया तो 0 बचा। अब जो 0 का मान होगा वही इसका होगा 2 पाई का 360 डिग्री का। अब cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान दोस्तों 1 होता है, तो इसका मान 1 होगा। चिन्हों के लिए जो हमारे चिन्ह है उनके लिए हम ASTC नियम को देख लेंगे। अब हमारा जो 360 डिग्री है ये 2 पाई है, वो कौन से चतुर्थांश में होता है दोस्तों? चौथे चतुर्थांश में। चौथा यहाँ होता है और चौथे चतुर्थांश में ASTC C4 cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो cos पॉजिटिव होगा चौथे चतुर्थांश में, इसलिए cos 0 का मान जो 1 है, ऐसे ही cos 2 पाई का मान 1 होगा। 1 को इससे गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 और 3 5। तो इसको दोस्तों इसका आंसर जो है वो 5 है। एक बार और इसको हल्के से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। यदि तीन फलन R से R में इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर h² और gx बराबर ये hx बराबर इस तरीके से हो, तो इसको याद कीजिए। हमने क्वेश्चन में से तीन फलन जमाए, तीन फलनों के मान लिखे, क्वेश्चन में से ये जमाया। इसमें हम देख रहे हैं कि लास्ट में ये √2 पाई है, तो इसको हमने हटाकर इसकी जगह x माना, यहाँ x हमने इसको जमाया। फिर हमारा वही नियम है, आप O को हटाते चलिए, बड़ा कोष्ठक लगाते चलिए। O हटाया, बड़ा कोष्ठक लगाया, fx का मान ढूंढिए। fx का मान आपको मिलेगा h², यहाँ इसको रखा, फिर O को हमने हटाया, gx प्राप्त हुआ। gx का मान ये होता है क्या दे रखा है हमको? gx का मान cos x, हमने gx की जगह पर cos x रखा। स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि इस पर स्क्वायर है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कैसा रूप मिल गया हमको hx का, ये रहा hx का मान ढूंढो दोस्तों। hx का मान होता है 2x + 3, यहाँ हमने रखा। अब x का मान क्या है? देखिए x का मान है cos x² + 3, तो लास्ट में x का मान क्या है? x का मान है √2 पाई, हमने x की जगह √2 पाई रखा, स्क्वायर है इसलिए इसका √ हट गया। 2 पाई cos 2 पाई का मान 1 होता है, और इसको इस तरीके से गुणा करके जोड़ेंगे तो इसका आंसर 5 आता है। दोस्तों हमारी वीडियो यदि आपको पसंद हो तो हमारे चैनल को विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय रेडी को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला वीडियो हम कल आपको 1.2 से अवश्य डालेंगे। दोस्तों नमस्कार।